सत्ता में अब वो खबर जो आज ब्रेकिंग न्यूज से सोशल मीडिया तक सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ये खबर है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत की। लोगों के मन में सवाल है, सिर्फ 38 साल के फिटनेस फ्रीक प्रतीक यादव के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनकी जान चली गई। जवाब अब प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ गया है। पहले देखिए उसमें क्या क्या बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई और ये कार्डियक अरेस्ट उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की बीमारी की वजह से आया जो फेफड़ों से जुड़ी है। प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में खून का एक बड़ा थक्का जम गया था जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। इसके बाद धमनियों और फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ और कार्डियक अरेस्ट में उनकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए विसरा को सुरक्षित रख लिया है, लेकिन आज ये खबर अखिलेश परिवार के लिए एक बड़ा दुख बनकर आई। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे और उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की नेता हैं। साथ ही अभी यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। जिस वक्त प्रतीक यादव की मौत हुई तब अपर्णा लखनऊ में नहीं थी, लेकिन खबर सुनते ही वो लखनऊ लौटी और सीधे अपने घर पहुंची। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर प्रतीक यादव के साथ आखिरी पलों में हुआ क्या। इसकी भी पूरी टाइमलाइन अब सामने आ चुकी है। कल रात 11 से 12 बजे के बीच प्रतीक यादव की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहां पर हालत में सुधार होने के बाद प्रतीक यादव घर लौट आए, लेकिन सुबह वो बेहोशी की हालत में घर में जमीन पर गिरे हुए मिले। इसके बाद अपर्णा के भाई, प्रतीक के दोस्त और ड्राइवर ने प्रतीक को अस्पताल पहुंचाया। उन्हें सुबह 5:55 पर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जांच की और प्रतीक यादव को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वो सीधे डॉक्टर्स के चेंबर में गए और उनसे बात भी की। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया KGMU मोर्चरी। लगभग सुबह 6:45 के आसपास लखनऊ से फोन पहुंचा कि इस तरह से प्रतीक नहीं रहे। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी, क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे, फिर डॉक्टरों से रहमत लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए। ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो उनके साथ जिम में शुरू से थे, कितने फिट थे, फाइन थे, सब लोग इस बात को लेकर हैरान हैं। बहुत फिट थे, बस बीच में मम्मी और सारी, अब घर में सबके घर में टेंशन होती हैं, तो उससे रिलेटेड जब उनको टेंशन होगी तो फिर वो डिप्रेशन में थे। अब जो भी थे, हम लोग तो मिलते थे तो भी अच्छे से मिलते थे। जब वो बीच में बीमार हुए उसके बाद फिर सही हुए, फिर से उन्होंने जिम स्टार्ट किया, अच्छा वर्कआउट कर रहे थे, सारी चीज़ें। बट अब क्या ही बता सकते। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को।